हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करेंगे कि जैसे आप किसी को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, दूर हैं, कोई भी चांसेस नहीं बन रहे हैं मिलने के, या आप सिंगल हैं, कोई भी ऐसा कारण हो, वही सब उन्हीं सब टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है। आप सब लोग इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम मिथुन राशि के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके आपके रिलेशन के मामले में फर्स्ट वीक है आपका, जो वो ये कहता है कि वैसे बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। अच्छा कार्ड है, रिलेशन वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो पार्टनर है या आपके जो वेल विशर हैं वो किसी बात को लेकर आपको समझा सकते हैं, आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर माननी है, उसको आपको साथ लेकर चलना है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप नया करना जा रहे हैं या फिर पहले से किसी चीज़ में आपने हाथ डाला हुआ है, और मान लीजिए आप जो है थोड़ा कह सकती हूँ मैं कि कुछ लापरवाही जैसी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप रिलेशन में हैं लेकिन आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप किसी रिलेशन में हैं लेकिन आप मेच्योरिटी से चीज़ें उसमें नहीं कर रहे हैं। आप कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी आपने ली है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा वो आपके हाथों से इधर उधर हो रहा है। अगर आपके पार्टनर कुछ आपको याद दिला रहे हैं या फिर कुछ आपने प्रोमिसेस किए थे, उन पर बात करना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ में अभी जुड़े हुए हैं और उसका सही गलत देखने की सलाह आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, तो वो आपको माननी ज़रूर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि हम देख नहीं रहे हैं और हम जाते जा रहे हैं। हम या तो ट्रस्ट बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं सोच रहे हैं फिर हम, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए ठीक नहीं है और हम उसको सोच समझकर नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उठा सकते हैं, क्रिएटिव भी आप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम सामने से आती हुई परेशानी को नहीं देख पा रहे होते हैं। आप अपने पार्टनर की बात सुनकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आ जाए, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील हो, आपको लाइफ में ग्रोथ महसूस होगी उसके आने पर। वो रिलेशन जो है आपका लॉन्ग लाइफ चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ों में बहुत ग्रोथ रहने वाली है आपकी लाइफ में। अगर मैं कहूँ तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही है। सेकंड वीक जो है आप में से बहुत लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, कई बार चीज़ें अगर सिमिलर नहीं होती हैं तो कारण उसका ये भी है कि कई बार आपका जो हमारे जो कर्माज हैं वो अलग हैं। कई बार हमारे जो कुंडली है, हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारे जो नाम है, सब कुछ अलग है, तो उसका असर जो है कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपका सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बहुत अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को कुछ मनी वाइज भी कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने कुछ सोच रखा होगा, कोई ऐसी चीज़ें आपको पहले से लग रहा होगा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है, कोशिश करनी है किसी काम को लेकर, वो चीज़ें यहाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड वीक की बात करूँ, अगेन कहूँगी कि बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। यहाँ भी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बढ़िया न्यूज़ आपके पास आने वाली है। आप जो है ऐसा होता है ना कई बार कि हम बहुत खुश दिख रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, सारे सेक्टर में हम मतलब जिसे कहते हैं कि हम खुश हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो, चाहे आपका कहीं वर्किंग में हो, चाहे आपका रिलेशंस में हो, चाहे आप
कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, सारी चीज़ें अगर मैं ओवरऑल मिला के कहूँ तो बहुत बहुत अच्छा वीक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपका सेकेंड वीक, थर्ड वीक दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर मैं यहाँ पर फोर्थ वीक की बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड में थोड़ी सी दिक्कत ये आई है। आपको यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको ना वही जो थोड़ा बहुत जो फर्स्ट वीक में था कि अननेसेसरी का ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर। कोई ऐसा काम है जिस पर आपको किसी और पर भी डिपेंड रहना है तो भी आपको ये वीक जो है थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आपके पार्टनर से आपका कुछ मनमुटाव रहता है, चाहे वो आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये रीडिंग जो है सबके लिए है, तो आपको अपनी बातें किसी थर्ड को नहीं बतानी है, क्योंकि हो सकता है वो प्रॉब्लम तो आपकी थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन अगर आपने बता दी और किसी और से आपका कुछ किसी और ने सुन ली या फिर आपने बता दी तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका रिलेशन तो वैसे भी ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ नाराज़गी, कुछ झगड़ा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे वीक में आपको मायूसी हाथ लग सकती है। लेकिन आप जो है अगर उस चीज़ को बहुत स्मूथली आप चुप रहकर निकाल दें या फिर ठीक है ये टाइम है थोड़ा सा निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ों को निकाल देंगे तो किसी और को मौका नहीं मिलेगा फ़ायदा उठाने का चीज़ों को। तो आप जो है उस टाइम को ऐसे ही निकाल दीजिए, आपको ये एडवाइस दी जा रही है। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ रिलेशन वाइज या फिर किसी चीज़ को लेकर, पूरा महीना मुझे आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जो मैंने चीज़ आपको बोली वो बहुत लॉन्ग नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े पीरियड के लिए ही ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं। बस हाँ, आपको थोड़ा सा रिस्क चीज़ों में नहीं लेना है, थोड़ा अननेसेसरी का ट्रस्ट भी नहीं करना है, और अपने पार्टनर से बात करके चलिए, चीज़ें सारी बेहतर होंगी आपके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आप में से जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं, वैसे मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ नेगेटिविटी जो है वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें रुकी हुई हैं, मेरी आगे नहीं बढ़ रही हैं। समझ में कई बार चीज़ें कम आती हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ। कई बार ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जैसे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसमें स्टेप नहीं ले पा रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हैं लेकिन मेच्योरिटी से उसको फुल एंड फाइनल कैसे करूं वो आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है आपके अंदर, और आपके सराउंडिंग का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। वैसे ये आपके अंदर का ही भ्रम है, आप इसे ख़त्म कीजिए। आप अगर चाहें तो बिल्कुल आप प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ी नेगेटिविटी अपनी हटानी पड़ेगी, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार हम चीज़ों को प्रेजेंट ही उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। शादी की बात करूँ तो बहुत अच्छा महीना है, बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं यहाँ पर, और आपकी बहुत स्मूथली सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आप शादी करने का सोच रहे हैं, ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बढ़िया रह सकता है, बहुत फ्रूटफुल रह सकता है। आप चाहें तो जिनसे भी करना चाहते हैं उनसे आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कार्ड बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बहुत ही विद रिस्पेक्ट सारी चीज़ें आपकी होंगी, आपको उसमें ग्रोथ भी मिलेगी, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, सारी चीज़ें उस रिलेशन के अंदर आपको मिलेंगी। वो रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है और ईश्वर की कृपा भी उसमें मुझे रहती हुई नज़र आ रही है। और आपका कुछ और इस तरीके का रह सकता है कि आप जो चाहें कर सकते हैं इस मंथ में, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फैमिली में आई थिंक डिस्कशन करना चाहते होंगे, उसके लिए मुझे ये टाइम थोड़ा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं उसको उस तरीके से आप नहीं रखेंगे या फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा मैं कहूँगी कि आप रुक जाइए, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। आप अगर फैमिली में बात करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप ना करें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, किसी भी कारण से दूर हैं, तो मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बहुत बहुत अच्छे कार्ड आपके आए हैं। यहाँ पर आया है अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो ये वो महीना है जब आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं उनके साथ, वो मान भी जाएंगे। आप जो है फैमिली में बहुत खुश रहते हुए नज़र आ रहे हैं, आप चाहे सिंगल हो चाहे आप अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश आप नज़र आ रहे हैं।
आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगी, आपको लगेगा जो आप सोच रहे थे वो पूरा हो गया, एक जर्नी कंप्लीट होगी, कुछ नया स्टार्ट होगा। मतलब कई बार हम मिलने का सोच रहे होते फिर उसके आगे का प्लान कर रहे होते, तो मिलने का सोच रहे थे वो पूरा हो गया और आगे का प्लान कर रहे हैं तो कुछ नया स्टार्ट हो गया। लेकिन आप जो है बहुत खुश नज़र आ रहे हैं मुझे अपने रिलेशन में, स्ट्रेंथ पूरी मिलेगी आपको, आपको लगेगा कि मेरे रिश्ते ही मेरे लिए सब कुछ है। साथ ही फैमिली में बहुत खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आप जिस भी लेवल पर हों, आप काम करते हों, आप पढ़ाई करते हों, आप कैसी भी सिचुएशन में आप हों, आपका मंथ बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपको ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, आगे मतलब और बहुत सारे मौके, या फिर आप जो कहते हैं कि कमांडिंग नेचर में भी आप रह सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं और आपका ऑरा ऐसा रहने वाला है कि सब लोग आपकी वाह कर सकते हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगेन कहूँगी कि आप जो है दूर हैं तो भी आपका जो है बहुत अच्छा है ये मंथ। और मिलने की अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है। यहाँ पर कहा है कि आप ना अपने रिलेशन को और अपने काम को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। आप मिलने की जो सोच रहे हैं बहुत टाइम से वो भी बनेगा, खुश भी बहुत रहने वाले हैं इस मंथ। जो है आप अपने इमोशन, जो रिलेशन है आपका, आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड आपके निकल कर आए हैं, बहुत बेहतर ये महीना आपके लिए रहेगा। मिल पा रहा है कि चीज़ें अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं, तो देखते हैं उनके लिए भी क्या निकल कर आता है। साथ ही अभी हम बात करेंगे अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये मंथ कैसा रह सकता है और क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपकी ऑरा ऐसी रहने वाली है, आप दूसरों को एडवाइस करेंगे, समझाएंगे चीज़ों को लेकर। आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, लोग आपके पास जो है बहुत अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आते होंगे, आप उन्हें समझाते होंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है इस मंथ के अंदर। और जो आप दूसरों को गाइड करते हैं वही चीज़ आप अपने लिए भी रखिएगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली में जो है गेट टुगेदर करनी चाहिए, टाइम एक साथ स्पेंड करना चाहिए, एंजॉयमेंट करनी चाहिए और किसी चीज़ को सेलिब्रेशन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। उपाय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अभी सावन के दिन चल रहे हैं, आप शिवलिंग पर ज़रूर जल चढ़ाएं। साथ ही आप जो हैं बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे आ चुके हैं, मतलब आपकी बहुत प्रॉब्लम जो है वो पीछे छूट चुकी हैं, आप चीज़ों में बेहतर करके आगे आ चुके हैं। अब जो है प्रॉब्लम ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म है आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारा अच्छा टाइम आप देखने वाले हैं। साथ ही मन आपका बहुत खुश रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो है यहाँ कहा जा रहा है कि आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई आ सकता है ये महीने में, या वो क्या रेमेडी करें कि उनकी लाइफ में कोई आ जाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मिथुन राशि के वो लोग जो सिंगल हैं उनका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। साथ ही ओके, अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मंथ जो है थोड़ा सा हल्का मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। कैसे कि आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पागल बना रहा है, पीछे पीछे आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके बारे में कुछ ना कुछ एक होता है ना कि पीछे से कुछ चीज़ें चल रही हैं और कोई सोच रहा है कि हालांकि आपका कोई नुकसान ऐसा कोई बड़ा नहीं होगा, जो कर रहा है उसी का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ क्या आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, तो मुझे अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इस महीने के अंदर। हाँ, अगर उपाय की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी करेंगे। अगर आप जो है मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं रोज़, तो या थर्सडे का आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर सिंगल हैं आपकी लाइफ में किसी न किसी की एंट्री ज़रूर होगी। अब हम बात करेंगे सिर्फ उपायों की, कि अगर आप में से जो भी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है आपके रिलेशन में, तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, लोग जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन को लेकर, वो क्या रेमेडी करें। ओके, देखिए पहले मैं बात करूँगी कि क्या दिक्कत क्या है रिलेशन के अंदर। दिक्कत ये है कि कहीं ना आप चीज़ों को शायद
मन से लगा लेते हैं या पकड़ लेते हैं बातों को और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, या आप हर्ट हो जाते हैं, तो आप चीज़ों को छोड़कर जल्दी आगे नहीं निकल पाते हैं, चाहे सामने वाला आपको रिस्पांस भी दे रहा हो। समटाइम ऐसा भी होता होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कि सामने से रिस्पांस आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप जो है अपने मन की ही सुनते ज़्यादा हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसे मन से लगा लेते हैं और चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि ईश्वर की गाइडेंस है कि प्लीज़ लेट गो करना सीखिए, क्योंकि हम लेट गो करना सीखते हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारा ही होता है। क्योंकि जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए, एक तो उसमें बड़ा सुख है, दूसरा रिलेशंस के बगैर, इमोशंस के बगैर हम वैसे भी नहीं रह सकते हैं। तो जिन रिश्तों की हमें ज़रूरत है, क्यों ना उनको निभाते हुए आगे बढ़ा जाए और आगे के लिए चीज़ें बेहतर की जाएं। और अगर ख़राब चल रहा है तो यहाँ पर बात आई है 2 नंबर की, जो कि अगेन मन का कारण है। वो ये कहता है कि आपको अपनी तरफ से प्यार देने वाला ही बनना चाहिए, क्योंकि जो हम देंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा। सामने वाला नहीं भी दे रहा है तो आप दो, क्योंकि वो नहीं दे रहा, उसको नहीं समझ है। आप दो ताकि वो चीज़ें फ्यूचर में भी आपके पास लौट कर आए। आप जो चाहते हो, आपने सुना होगा, हम जो चाहते हैं वही हमें वापस मिलता है तब जब हम वो देते हैं। तो आप देना शुरू कीजिए, निस्वार्थ भाव से आप करना शुरू कीजिए। साथ ही आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो चंद्र त्राटक कर सकते हैं, पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा को लगातार आप देख सकते हैं, रोशनी में बैठ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। ये नहीं आप कर सकते तो आप चांदी का चम्मच या ग्लास ले सकते हैं पानी पीने में, खाना खाने में। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो ये कि पूरे दिन में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। रात को सोते टाइम आपको बोलना है कि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पर्टिकुलरली आप नाम भी ले सकते हैं जिसका लेना चाहते हैं। मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, मेरी सबके साथ बनती है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इस तरीके की आप अफर्मेशंस जो हैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। रात को बोलकर सोइए, सुबह उठते ही बोलिए। आप देखेंगे कि रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं वही रेमेडी आपको बोलती हूँ जो मैं खुद कर चुकी हूँ। चीज़ें बहुत काम करती हैं। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।